भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन। सर जी प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम, नाइस टू बी बैक सर जी अगेन क्या ऑन बात, योर प्लेटफॉर्म। रजीम सो चेंज के मेनी जमाने आ रहे यस, हैं। बट मेरा नजरिया थोड़ा हटके, हाँ वही सुनना है सर, हटके ही होता है, वही क्योंकि सुनना है। बहुत शोर शराबा। इफ यू पुट अप द स्लाइड, मैं दिखाता हूं कि भाई हाँ, नेबरहुड में क्या एक चैलेंज है और डू यू सी अ सक्सेस, ये दिखाया है। इट इज एज ऑफ सितंबर। नेपाल में भी प्रॉब्लम हो चुका, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, सारे का दिखा रहे हैं। नेपाल में जो हुआ उसका टर्म बीइंग यूज्ड इज रेजिम चेंज। आई डोंट यूज दैट। हाँ, गवर्नमेंट फेल, दैट्स अ डिफरेंट इशू। द टिपिकल टर्म जो सीआईए वाला रेजिम चेंज है ना, बेस्ड ऑन दैट 198 वेज टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट, उसके टिपिकल 4 कदम होते हैं जो रजीम चेंज के लिए होता। कैसे होता कि पहले आप फॉल्स नैरेटिव्स फेंकते हो, कुछ ना कुछ पकड़ में आ जाता है लोगों के। अब जैसे ही थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ा, अब आता है पैसे फेंकना कि जो मान नहीं रहे हैं उनको पैसे दे के खरीदो, कोई ज्यादा ही अड़ रहा है या तो एलिमिनेट कर दो, निकाल दो, दाएं बाएं कर दो, एंड फंड एंड अपराइजिंग, chaos type. This would force the government in power to run away, where you find a whole lot of people, you're not letting the government function, government काम करने नहीं दे रहे हो आप, तो वो निकलते हैं। अब आपका बंदा इसी देश का बाहर होता है, उसको पैराशूट करके ले आते हो, या देश के किसी कोने में होता है, उसको सामने लाके खड़ा कर देते हो कि ये आदमी है, एंड देन दे मूव इन एंड सबको शांत कर कुरा के, ये भी पैसे से दे के बोलते अच्छा आप घर जाओ, एंड यू हैव जनरल स्टेबिलिटी, एंड वो पैसा भी आने लगता है उस बंदे के लिए, दिखाने के लिए कि देखो ये आपके नेबरहुड में एक, केवल एक जो हुआ है वो है बांग्लादेश। क्लासिक एग्जाम्पल। क्यों कहता हूं बांग्लादेश? नैरेटिव फॉल्स था क्या मेन थ्रेड? 30% रिजर्वेशन फॉर डिसेंडेंट्स ऑफ मुक्ति बाहिनी। गुड। भाई साहब 2018 में तो शेख हसीना ने उसको कैंसिल करके दोनों साइड से बात करके 5% पे लेके आ गई थी जी। उसके बाद 2021 में आई थिंक 5 या 7 डिसेंडेंट्स ऑफ मुक्ति बाहिनी, दे वेंट टू द ढाका हाई कोर्ट फॉर अ केस कि भाई ये गलत है, हमको वापस 30% चाहिए। हाई कोर्ट बैठा रहता है। अब जब बाहर से पैसे आते हैं तो जून 2024 को वो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल करता है, एंड शेख हसीना गोज टू द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग दैट ऑर्डर। अब जब आप स्ट्राइक पे जा रहे हो उस 30% के पीछे, यू नेवर वेंट आफ्टर द हाई कोर्ट जज, यू वेंट आफ्टर शेख हसीना हु वाज फाइटिंग फॉर यू। That was the false narrative, and you parachuted a chap who came in. अब प्रॉब्लम ये हो गया कि यहां पे तो रेजिम चेंज किया, तेरे माई बाप का रेजिम चेंज हो गया और पैसे बंद हो गए। अब तुमको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करो, और उनके उस माई बाप के कहने से आप तीन तरफ से तो, सब तरफ से तो भारत से गिरे हो, क्योंकि चौथे जगह तो बे ऑफ बंगाल है, पिद्दू सा है तुम्हारा बॉर्डर 270 कुछ म्यांमार के साथ, बाकी तो पूरा भारत के साथ है। योर सर्वाइवल वाज ऑन भारत। सारा कुछ आपका माल भारत से जाता था, तेल आता था, बिजली आता था, आपने उसी से पंगा ले लिया, आपकी दुकान बंद हो गई। लेटेस्ट इसकी आपने उसका जो पाइपलाइन बन रहा था, जैसे नेपाल के लिए बना के दिया था,
शेख हसीना ने बोला था कि हमको भी दे दो, कलकत्ता से सीधे पाइपलाइन से हमको तेल आ जाएगा। पाइपलाइन का काम बंद हो गया, पोर्ट शोर्ट सब बंद हो गया। अब ले लेते, कुछ भी नहीं लेते, राइट। सो व्हेन यू, अब जैसे ओ बोलते रहे श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, चलो मालदीव्स छोटा सा है किस्सा, ही वन ऑन एन एंटी इंडिया प्लैंक, फिर क्या हुआ, चीन ने तो हाथ ही हटा दिया, उसके पास, चीन के पास खुद पैसे नहीं। अब क्या बोल रहा है, बापू जी गलती हो गई, साष्टांग नमस्कार, सारा माफ कर दे भैया, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वो सब ठीक है। मोदी जी का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 60 फुट का फोटोग्राफ वाज सो फ्री, 60 फीट टॉल, आई मीन सारा मतलब औकात पे आ गए। श्रीलंका का केस लेते, वो भी बोलते होए 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 इंडिया शुड बी केयरफुल। पगलेटों, श्रीलंका सोल्ड इटसेल्फ टू द चाइनीज, और जो ये बोलते हैं, दे कॉल इट इन श्रीलंकन अरगाले, अरगाले इज इन लंकन इज स्ट्रगल। इट वाज वन फैमिली, राजपक्षा फैमिली, फुल स्टॉप, वन फैमिली। गोटाबाया ने तो हद कर रखी थी यार, 15 बंदे उसके एक्सटेंडेड फैमिली के, उसके खुद का बड़ा भाई जो पहले प्रेसिडेंट था उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना रखा, लूट लूट के पैसा लिया यार। सी, चाइना के गोदी में बैठे, चाइना ने उनको लूट लिया बीआरआई में। अच्छा, जब तक तो पैसे थे, जो लोन के पैसे थे उससे ऐश हो गई, जब पैसे खत्म हो गए तो वाट लग गई, कहां जाओगे, नो जॉब्स, नो इकोनॉमी, नो नथिंग। चाइना तो हाथ नहीं लगा रहा, उसको जो चाहिए था हम्बन टोटा में उसको मिल गया, वो घास क्यों डालने लगा तुम्हें। एंड जॉबलेसनेस, व्हेन द यूथ गेट्स रेस्टलेस, then the anger comes in, and the whole anger came against Gotabaya and his family, full stop। उसके बाद कोई बाहर से नहीं आया ना, बाकी पॉलिटिशियंस प्लेस्ड रनिल विक्रमसिंघे एज द प्रेसिडेंट, वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुका था काफी टाइम, 4-5 दफा, तो दे फेल्ट दैट ही इज मोर, एंड व्हाट डिड दे डू फाइनली, दे टर्न टू यू, देन दे हैड इलेक्शंस। इलेक्शंस में उनका एकेडी जिसको बोलते हैं, अरुणा कुमार दिसानायके, जेवीपी का, ही इज कम, एवरी ओ जेवीपी आ गया, वो तो गया, कहां, ही केम टू यू फर्स्ट विजिट। सो मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, नॉर्थ म्यांमार तो आपके खेमे में बैठा हुआ है, ऐसे ही आप ड्रोन अटैक्स मार दोगे प्रिसाइज जगह पे। तो नॉर्थ म्यांमार इज विद यू, यूएस ने शुरू करवाया था, मे हैव स्टार्टेड, जब 2023 में 1027 करके शुरू किया था द ऑपरेशंस, which is actually 27th October, that is out 1027, जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस जो करते हैं, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, the whole thing was to gain control of the rare earths in northeast Myanmar, शान के इलाके में बॉर्डरिंग चाइना, पूरा रेयर अर्थ है, चाइना इलीगली कर रहा था। People got angry with China because China could not be bothered with the environment। वहां पे कैंसर होने लगा था, लोग कैंसर, रेयर अर्थ का, लोग पूछते हैं देश नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, यार पढ़ लिया करो। फर्स्टली, रेयर अर्थ इज नॉट रेयर, इट इज फाउंड इन होल लॉट ऑफ योर ओर्स, कोल के, बॉक्साइट, बाकी सब उसमें मिलता है, क्वांटिटी कम होता है। It takes a lot of effort with acid and other things to take it out. That is not only environmentally damaging, it is bad for the health, it is cancerous। We'll put this back whenever you ask, sir। Yeah, उसीलिए वो लड़ाई हुई थी, and that is how the three brotherhood got together। They formed in 2019, and
They came full pelt against these people in I think 2023 onwards, and सारा कुछ खत्म कर दिया था. अमेरिकन सोच रहे थे कि हमको मिल जाएगा, वहां पे नहीं मिला. तो बांग्लादेश, while she may have spoken about Saint Martin Islands, अबे सेंट मार्टिन फुद्दू है, बाकी सब रॉकी अटॉल है, एक ही बड़ा आइलैंड है. आई हैव वॉक्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट आइलैंड यार. 26 मिनट के अंदर नॉर्थ से साउथ और बैक यू कैन कम. इतना छोटा आइलैंड है. यू कैन जस्ट अबाउट प्लेस अ मॉनिटरिंग स्टेशन. इफ यू थिंक यू कैन मेक अ बिग बेस आउट देयर, हेलीपैड बना लो, जो बना लो. इट्स अ मॉनिटरिंग स्टेशन बेस. यू कैन हैव योर रडार्स एंड ऑल टू मॉनिटर. लिली पैड ना सर, लिली पैड्स होते हैं ना. लिली पैड बनाने के लिए जगह भी नहीं है यार. लिली पैड बनाने के लिए भी जगह नहीं. इट्स टू स्मॉल. It's too small an island. Having been there, far too small an island to store so many things and keep them. Ideal location for a monitoring station. That you can have your electronic warfare के जो भी आपको डालना है, monitor ships का movement and other things, that you can do from. More, I think they needed that corridor to go in. जो बाद में इसके ऊपर दबाव आया था यूनुस का, that so-called humanitarian corridor. अब उसको तो थप्पड़ आर्मी चीफ ने मार दिया कि तू कौन, तू तो इलेक्टेड भी नहीं है, कहां से गवर्नमेंट का बोल रहा है कि तू दे देगा. गवर्नमेंट नहीं है तो आई डिसाइड द फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस ऑफ दिस कंट्री. यूएस को कुछ नहीं मिलेगा. अब यूएस बैठा हुआ है. नाउ वी कम टू नेपाल. नेपाल में इशू क्या, थोड़ा डिफरेंट है नेपाल फ्रॉम द अदर्स. नेपाल में आई टेल यू द इशू क्या, लोग थोड़े स्मार्ट है नेपाल में. Not only that, see, the issue was slightly different from others. People have not liked the Communist Party creating a new constitution, calling them secular, bringing in Muslims and everything into the country. They pride themselves as being a Hindu nation. तो वो अखरता था लोगों को. आप उनके पाले में चले गए, वो हमारी गलती थी. एंड एक इंसिडेंट था, ईगो ऑफ द गांधी फैमिली. In 1987, Rajiv Gandhi had gone for a formal visit to Nepal. He and his wife wanted to visit the temple. Pashupatinath Mandir जाना था. Message was sent from the embassy, our own embassy, to them, that the message has come from the temple that Rajiv Gandhi is welcome. Sonia can't enter because she is not a Hindu. As it is, पहले से ही our government had been very anti, the Congress party had been very anti the monarchy, and they were trying to prop up the their Nepali Congress, Congress, Nepali Congress. But it was more the Nepali Congress didn't want outside interference in their country. When this happened, Rajiv Gandhi spoke directly to the king. The king said, "I'm sorry. Temple's rules are temple's rules. That will not be bent for anybody. Your wife is not a Hindu, she will not be." वो खुंदक था. इनके ट्रीटीज खत्म हुए थे 89 में. इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया था नेपाल का, to reinforce the treaty on, I would say, Congress terms. तब से इन्होंने पालना शुरू किया था कम्युनिस्ट पार्टी को, क्योंकि नेपाली कांग्रेस वाज नॉट लिसनिंग टू देम. उसमें जब हुआ था, साइन किया, द किंग created a constitutional democracy with the king as the head, and he gave Nepali Congress. He said, "I will not permit the Congress Party of India to interfere or India to interfere in my country." ये सारी देन जो है, जो leaning towards China and the Communist Party, knowing fully well that it is being funded by China, it was supported. ये कांग्रेस की देन है.
तो ये I've समझ में said this आना, multiple times, sir. हमने इतनी बड़ी गलतियां करी है नेपाल के अंदर, इट्स नॉट इवन फनी. या ठीक है. The whole shift has taken place when 2015 suddenly the ट्रकर्स का स्ट्राइक हो गया था. मदेशियों के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा था, उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन में रीअलाइनमेंट में दे वर नॉट लिसनिंग. द ट्रकर्स हैड, जो सारा सामान ले जाते थे खास करके तेल वगैरह, they had gone on strike in India and they refused to take it to Nepal. It took a while to sort it out because सारे तो वामपंथी यूनियन थे वहां से. नेपाल आपके सारे ये ट्रकर्स यूनियन वाज ऑल दी वेस्ट लेड, कम्युनिस्ट लेड. सो व्हाट वाज डन, उसको तोड़ा गया था. पाइपलाइन वाज लेड. ओके, सो the shift in your policy towards Nepal started from that 2016 onwards, that there should not be a repeat of that. Truckers go on strike without consent from the center. That was one. These people were getting angry that because some of the ladies who had come out, uska video dekh raha tha, they were telling we had cursed them because they had seen their husbands, sons, brothers being butchered by these Maoists in those 10 years, 15 years की जो लड़ाई हुई थी. Even the killing of Birinder Singh, his wife, and other things, brutal, man. Is very doubtful because वो धीरेंद्र के नाम पे दिया था. He is right-handed, but the bullet in his brain was through the left. अब वो ऐसे थोड़ी गोली मारेगा. वो अगर अपने आप को सुइसाइड कर रहा है तो ऐसे ही गोली मारेगा. Okay, so there is a lot of cloud who was involved. How come Gyanendra was not there? What had he gone out for? उसके ऊपर भी उंगली उठे थे. बट वही हुआ, चाइना के BRI में गए. अमेरिका एक्चुअली ऑफर्ड देम $550 million अंडर मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन. दे वेंट द BRI वे. तो BRI के साथ जाओगे तो वही भुगतोगे यार. सारा दुनिया, सारे नेशंस जो BRI में गए, कि जब तक पैसे थे ठीक है, पैसे खत्म हो गए तो वाट लग गई. एंड जब वाट लगी तो there is no jobs. Yeah. Because the Chinese bring all their labor. Even the raw material, unorganized, even unorganized labor नहीं होता ना, क्योंकि unorganized labor तो काफी ज्यादा होता है. अगर आप कुछ बना रहे हो तो रॉ मटेरियल आप वहीं से लेके आते हो अगल बगल से, तो there is unorganized labor to move that raw material ना. ये तो चाइना से आता था. Then they started comparing how we were doing their hydro projects, Arun 1, 2, 3, 4. आप तो locals को पूरा ट्रेन कर रहे थे. लोकल जो कुछ अवेलेबल लोकली था आप लोकली लेके आ रहे हो. वो जॉब्स अवेलेबल. So you have one set where there is jobs, one set where there is no jobs. 2017 onwards you helped them on electricity. बहुत ना मदद किया है उनको बिजली के कारण. The बिजली stabilized. Yeah. And you bought, उनका लेआउट सारा किया जो चाइनीज ने नहीं किया. पासा पलटने लगा धीरे धीरे. एंगर वाज बिल्डिंग अप. इट बिगिंस इन 2023 नवंबर. क्या हुआ था? गाजा. October 7th, and then they got concerned because in world over जैसे Muslims had come on the streets against the Israelis when the Israelis started the Gaza war. इनके मुस्लिम भी आ गए थे. यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है. कन्वर्जन की बड़ी सारी प्रॉब्लम है. वामपंथी जो उनके बंदे थे, they were also supporting the Palestinians, not making any statement of the bestiality of what Hamas did on 7th October. And November 2023 starts the protests for bringing back the monarchy. That's true. Then happened again. 2-3 महीने 4 महीने के में एक बार होता रहता था. And
it was put down brutally, so the anger was coming up and in your face loot कि भाई हम करप्ट है, जो करना है कर ले, मैं लूट रहा हूं. तो गुस्सा, और यूथ के पास कोई जॉब नहीं है, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो बाहर चले गए. When they, अच्छा बाय द वे, इतना क्लोज कनेक्शन है डिस्पाइट ऑल दिस विद भारत. When they talk about the diaspora doesn't include India. Diaspora is outside. नेपाल, इंडिया इज उनके लिए अपना ही इलाका है. That's not diaspora. They don't include the Nepalese in India as part of diaspora, by the way. ये मुझे वहां के नेपालियों ने ही बताया था. 2018 I had gone to Kathmandu for a, वो भी ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो भाई डायस्पोरा, तो मैंने कहा अच्छा इतने तो इतना, मैंने कहा भारत में तो काफी है. कहता नहीं, भारत की बात नहीं कर रहे, डायस्पोरा जो बाहर है, भारत तो अपना है, वो तो जाते हैं अपना का. दैट वाज अगेन द एंगर, बिकॉज आना जाना टफ होने लगा था बिकॉज ऑफ ऑल दीज ISI इश्यूज दैट वर कमिंग अप, थैंक्स टू द कम्युनिस्ट पार्टी. वो भी गुस्सा था क्योंकि अब उनको आई कार्ड दिखाना पड़ता था इन द रोड पास, जब व्हेन यू क्रॉस. सो दीज वर बिल्डिंग अप एंड इट ऑल बिगिंस in the beginning of this year with a hashtag NepoKids. It starts by the diaspora. Hashtag NepoKids करके सोशल मीडिया में चल पड़ा कि भाई हम तो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, बड़ी मुश्किल से जीवनी बिताते हैं, 2-3 जगह काम करके हम we are living because parents can't afford to give you so much, थोड़ा बहुत देते हैं, बाकी you have to work. और ये पॉलिटिशियंस के बच्चे यार कोई स्कॉलरशिप नहीं, पूरा वो दे रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं. दिस इज रिडिकुलस. दैट कॉट फायर. उसको रोकने के लिए ये सोशल मीडिया को बंद किया था. बाकी सब कहानी था कि उनने रजिस्टर नहीं किया. रजिस्टर तो बहुत पहले नहीं किया था, बंद क्यों नहीं किया था तब? एंड दे गॉट स्कैर्ड बिकॉज इन द मंथ ऑफ मार्च ये ज्ञानेंद्र had moved out because उसके बाद ज्ञानेंद्र was crowned king, and then उसके बाद I think 2007-8 he moved out and we went into a constitutional thing, president and other things, and most of the people royal family के जो बचे थे went abroad. 2-3 of them went to Singapore. He shifted to his palace which was there in Pokhara, and Narayan Heti Palace, which was the main one, became a museum. ओके, मार्च में आया था ये. They got scared by the crowds who came to receive. या बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था. उनने उनका कोई इवेंट होने वाला था, आई एम फॉरगेटिंग, एंड दे कैंसिल्ड दैट इवेंट टू कम एंड रिसीव. सो that is what has happened. Now maybe the US may have tried something, but this was not a नेगेटिव फॉल्स नैरेटिव. एंड इसमें सारे पॉलिटिशियंस पिटे, नेपाली कांग्रेस वाले भी पिटे, बिकॉज दे जॉइन हैंड्स विद दीस डैम पीपल कि हम भी लूटेंगे. एक्सेप्ट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द माओइस्ट, सर. वो रिफॉर्म माओइस्ट बोलते हैं उनको. एक्सेप्ट देम, एवरीबॉडी गॉट बीटन अप. सब थ्रैश हो गए. बट डिस्पाइट दैट दे व्हाट दे हैव वांटिंग इज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये बुढ़े लोग जितने भी पुराने पॉलिटिशियन से कोई नहीं होगा, नए होंगे. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें बोलते हैं डरो, ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द स्पीच एड्रेस टू द नेशन, आई शुड से, गिवन बाय द आर्मी चीफ? यस सर. देखा आपने? अशोक राज सिकदेल, उसके पीछे किसकी तस्वीर थी? उनका नाम भूल जाता हूं मैं. 1932 में पृथ्वी नारायण शाह, the first king of Nepal. Yeah, 30s. कभी हमारे प्रेस वालों ने किसी ने पूछा कि भाई साहब प्रेसिडेंट का क्यों नहीं है पीछे? स्टैंडर्ड नॉर्म होता है प्रेसिडेंट का होता है, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर. प्रेसिडेंट का फोटो था उसके ऑफिस.
When you look at when our army chief and all have visited, president का फोटो होता था, निकाल के पृथ्वी नारायण शाह का लगाया था. मतलब क्या? तो पृथ्वी नारायण शाह began as the king of Gorkha, of the kingdom of Gorkha. He was the king. They were about 50 odd principalities, जिसमें 2-3 थे who were the major kingdoms. 1740s में he took over. 36. And he decided that he should, since he was strong, the Gorkha kingdom was strong, they should amalgamate all these principalities and make it as one kingdom, so that the kingdom of Nepal has power, has value in the subcontinent. So he fought for 20 years and he became, 1760s में it became the kingdom of Nepal. So he succeeded and he was the first king. चलो वो हो गया कि that they would like the monarchy to come back, the army wants that. Second, very important, who helped him? उसके ससुर जी. ससुर जी कौन थे? The Thakur of Varanasi. See, the king of Varanasi never calls himself as the king of Varanasi. The king of Varanasi is always Lord Shiva. Yeah. He is the Thakur. उनका दामाद था. हथियार असला सब वाराणसी से गया है उसको. तो ऐसे नहीं बोलते रोटी बेटी का रिश्ता है. जैसे मैंने बताया डायस्पोरा में इंडिया इज नॉट काउंटेड, ये तो अपना ही इलाका है. इसीलिए ये भी अभी जो आप बनी है इंटरिम पीएम, मोदी जी has said we will support you and she has said we will need support from India. दूसरा जो उसके साथ था, जो कंटेंडर आ रहा था, जो एमडी था नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी का, वो तो खुल के बोला यार आई वाज एबल टू सॉर्ट इट आउट ओनली बिकॉज ऑफ हेल्प बाय इंडिया. अगर इंडिया मदद नहीं करता तो आई कुडंट हैव सॉर्टेड आउट. ही वाज मेड टू सॉर्ट आउट ऑल दी लॉन्ग, इनके पावर कट्स वगैरह होते थे, बिजली का बहुत प्रॉब्लम था. क्रिकेट प्लेयर है वो. या कुलमान घीसिंग. ओके, कुलमान घीसिंग अभी वो पॉलिटिशियंस जो है ना अपने ऑपोजिशन वाले, ओ बिवेयर इंडिया यूथ. अरे यार, यू आर ग्रोइंग एट 7.8%. योर यूथ इज गेटिंग ऑल द जॉब्स दैट दे वांट. ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी ऑपोजिशन तो सोशलिस्ट है, वो तो जॉब केवल गवर्नमेंट जॉब देखता है. आजकल तो कौन गवर्नमेंट जॉब देखता है? सबके पास जॉब्स मिल रहे हैं, खुश हैं सारे. ऐसे ही थोड़ी तुम्हारा मिडिल क्लास इतना 50% बढ़ गया है. Your internal consumption is at 65% and with GST 2.0 it will hoping that next 2-3 years it will go to 70%. The youth is spending. They are happy. बंदा हैप्पी है तो इस धांधलीबाजी में क्यों पड़ने वाला है यार? तुम कोशिश करे जा रहे हो, पासा तुम्हारा उल्टा पड़ता जा रहा है. So when you step back, अभी जो नैरेटिव बता रहे हैं कि भाई डरो, जस्ट स्टेप बैक. अफगानिस्तान, सार्क में 8 थे, तो आपको छोड़ के 7 हैं. स्टार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान. अफगानिस्तान तो का रिश्ता तो आपके साथ बड़ा अच्छा है. ही इज अलाइन्ड विद यू, ही इज नॉट अलाइन्ड विद पाकिस्तान. बेस्टेस्ट है. ही इज अलाइन्ड विद यू क्योंकि आप इतना मदद कर रहे हो. छाबार पोर्ट तो उसके लिए बना था, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, एंड नाउ the eastern route for the INSTC. ठीक है. Then you come down, Maldives. वो तो लेट गया है आपके सामने. श्रीलंका, he is on your side. भूटान तो was always there. नेपाल भी आपके साथ आ गए. 2 हैं जो they are, you can say, pinpricks, जो बगल में बैठे हैं, डूब रहे हैं. बदतमीज कदे की कमीज. नाउ ईस्ट पाकिस्तान. उसके पीछे तुम बोल रहे हो यार पूरा साउथ एशिया तुम्हारे विरुद्ध हो गया. क्या बोल रहे हो? एंड डिप्लोमेसी देखो यार, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज डिप्लोमेसी कोई चेस का गेम नहीं है कि आपने इस प्यादे को मार दिया या ऊंट को मार दिया तो वो गेम से बाहर है ना. ये वो गेम है जहां पे वो सब जिंदा होते हैं. वापस
पलटवार करेगा वो आपको निकालने के लिए। आपने इब्राहिम सोली को लेके आए थे मालदीव्स में, चाइना ने पलटवार करके मुइज़ी को लेके आया। अब ऑपोजिशन को भी समझ आ गया यार, भारत के बगैर तो हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो हाथ नहीं लगाने वाला हम, वो तो अपना इस आग में वो रोटी सेक के चला जाएगा, हम तो वैसे ही रह जाएंगे। तो अकल एक एक करके सबको आ गई है, जनता को अकल आ गई है वहां पे। आई एम श्योर अभी इलेक्शंस 5 मार्च को है नेपाल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, सेक्युलर जाएगा, एंड मोस्ट लाइकली ज्ञानेंद्र विल बी ब्रॉट इन एज द टिटुलर हेड, जैसे यूरोप वगैरह में है, वेयर द head of the state is the king, but he is just a titular head, and it is a PM is the head of the state and he runs the government, and आपका डेमोक्रेसी आएगा। and I am hopeful हमसे मदद ले लेंगे, काफी कुछ सिखा लेंगे उनको डेमोक्रेसी कैसे चलाना है, नॉट द कांग्रेस टाइप। वो तो सर मैंने अपने शो में बोला था कि भाई आपको इलेक्शन कराना है, get in touch, इलेक्शन कमीशन से बात करो, जो चेंजेस कराने हैं वो तुम विल बी हैप्पी टू डू इट। इलेक्ट्रॉनिक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर सिंकिंग फास्ट। सऊदी अरेबिया जो सपोर्ट दे रहा था उसकी रेकोडिक माइन के लिए उसने हाथ हटा दिया, क्योंकि उसको भी पता वहां तक है नहीं। तो बारिक बेचारा अकेला बैठा हुआ है, अब यूएस आएगा, देखेगा क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। मिलना तो कुछ है नहीं वहां पे, अगर मिलेगा भी निकाल सकते नहीं है। जस्ट लुक एट मैप पे, चेक कर लेना रेकोडिक माइन, बलूचिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में है, बॉर्डरिंग ईरान एंड अफगानिस्तान। तो निकाल के दिखा दे वहां से क्वेटा से रोरी से कराची में, निकाल के लिए। सेकेंड इंडिकेटर इज वेरी क्लियर, जो M1 लाइन, एक्चुअली M1 लाइन रोरी, देन इट गोज डाउन टुवर्ड्स लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर। दिस इज द मेन लाइन, दिस इज द मेन आर्टरी पाकिस्तान का, जिसको वो अपग्रेड करने वाला था पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का। अभी क्या हुआ, एडीबी के पास गया हुआ, उसने तो हाथ, और वो तो बोले बस यहाँ से रोरी तक का देख लेता, क्योंकि उनको भी पता है इसके पास पैसा तो है नहीं। The best thing is सर, रोरी से क्वेटा की एक लाइन है, पुरानी लाइन है, वो साली मीटर गेज पता नहीं। All this was supposed to be upgraded. हाँ, पैसे है नहीं ना, क्या करोगे। और इनके साथ ट्रम्प पता नहीं कितने यू टर्न करे जा रहा है आपके साथ, उसको कुछ खुद समझ नहीं आ रहा। अभी इफ यू स्टेप अ लिटिल फर्दर बैक टू योर एक्सटेंडेड नेबरहुड, EU is talking with you when West Asia, including Israel, to get this IMEC corridor through. Map दिखाना मैं दिखाता हूँ। Can we get the slides back? Yeah, ये तो पूरा दिखा दिया था। कनेक्ट सेंट्रल एशिया आपका हो रहा है, दिस इज द IMEC, दे वांट दिस कॉरिडोर बैक जितना जल्दी हो सके। ग्रीस एक टांग पे खड़ा है, पैसे मिलेंगे उसको यार पिरेस पोर्ट से। पिरेस अभी चाइनीज चला रहे हैं, वो उतना चलता नहीं है, दे नॉट इंटरेस्टेड अभी, क्योंकि आप आ रहे हो। और फिर एक बार ग्रीस में चले गए तो आपको तो पूरा अंदर चले जाओगे। इज यूएसए फीलिंग लेफ्ट आउट नाउ सडनली? बिकॉज देखो, what you have to remember is the EU Council President along with the Commission President Ursula spoke to the PM. EU के 3 स्टेप होते हैं। सबसे ऊपर है काउंसिल, वेयर हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट आर दे इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, एंटोनियो कोस्टा पोर्चुगीज का वो प्रेसिडेंट है। उसके नीचे होता है काउंसिल, द कमीशन, वेयर रेप्स फ्रॉम ईच स्टेट आर देयर, दे आर नॉट इलेक्टेड, और उसके अमंगस्ट वो इलेक्ट करते हैं, वेयर उर्सुला वॉन डर लेयन इज द प्रेसिडेंट। The council decides the geopolitical, geostrategic and geoeconomic direction of EU. उसके बेसिस पे द कमीशन हैज टू वर्क। उसके लिए जो उसको रूल्स रेगुलेशंस पास करने होते हैं स्टेट्स को, इट कम्स थ्रू द यूरोपियन पार्लियामेंट, which is discussed
within all the 27 member states, and then it is cleared in the European Parliament. ये है तो a council president talking would have rung alarm bells in US. अभी भी जब दबाव डाल रहा है कि रशियन ऑयल को खत्म करो, they are talking 1 जनवरी 2028, उसके पहले हम नहीं करेंगे खत्म. तब तक तो स्वाहा. 1 जनवरी 2028, समझ रहे हो? एंड सो आप देख लो, वेस्ट एशिया इज जनरली विद यू. आपने यूएस से अब और भी डर रहा है वो. 5 million barrels used to buy from US, henceforth is only 2 million. 3 million you're buying from Nigeria, 2 million you're buying from Nigeria, and 1 million from UAE. और बढ़ा दे और गालियां बक, तेरा तेल खत्म. अच्छा, फ्रैक्चर क्या हो रहा है ईयू के साथ? They are looking at, with effect from 2026, the price cap for the अपना Russian oil and for any oil to be between $47 to $50 per barrel. That's the end of shale oil. end खत्म. Shale oil जब तक 60 या उसके ऊपर नहीं है, it is not cost effective. 60 पे Wall Street will not give $1 for investment, sir. That is the issue, the big rift now which is taking place. Yep. And as a policy decision, they have first was FTA. So US said, okay, October, November तक हम कर लेंगे, बातचीत चल रही है, we can do it. The India EU summit, where all the commissioners are going to take place, India has invited the president also and everybody to, all the commissioners to come, not just rep, all commissioners, which they have, both the presidents have agreed February में. अब आप, do you realize why अभी US ट्रम्प के आफ्टर बर्नर ऑन है कि भाई साहब फरवरी में तो ये, अगर ये नवंबर बोल रहे हो जाएगा तो फरवरी में तो एफटीए साइन हो जाएगा. मेरा एफटीए तो खत्म, बिकॉज बेसेंट कहता है जब तक तेल तुम रशिया से खरीदोगे हम कोई एफटीए नहीं करेंगे. हमने कहा ठीक है यार, मत कर, सालू की. See, if the EU moves away, the whole game changes. आप देख लो, आप पूरे ग्लोबल ऑर्डर के हब हो, आप हिला रहे हो, और यहां हमारे चैंपियन बैठ के बोल रहे हैं डर जाओ, ओवरथ्रो हो जाएगा. तो किसका ओवरथ्रो होगा यार? तुम्हारे खुद के 30 बंदे निकल के वाइस प्रेसिडेंट को वोट कर गए यार. यहां बात कर रहे थे कि गडकरी विद 33, somebody with 37 walking out. वो 30 की जो बात कर रहे थे, आपके 30 बंदे उधर वोट कर गए. सर अभी 280 की बात कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है. आई वोंट बी सरप्राइज बिहार इलेक्शन के बाद. See, 422 एनडीए के पास 422 दोनों हाउसेस का मिला के बंदे हैं. हाउ डिड ही गेट 452? मतलब ऑपोजिशन से 30 आ गए. अगर चलो 30 से भी कम ले लेता हूं, कुछ इंडिपेंडेंस ने भी डाल दिया था, 15-20 तो वॉकआउट कर गए तुमसे. वो मनीष तिवारी बोल रहा है, एंड द फॉल आउट यू कैन सी. यानी वीडियो वायरल हो रहा है वेयर दिनेश सिंह ऑफ यूपी इज ओपनली टेलिंग राहुल गांधी कि मुझे क्यों बाल रहा है कि तेरा बात मानना है, तू लोकसभा में स्पीकर का बात मानता है, कल का बच्चा मेरे को सिखा रहा है. दिस इज द वर्ड्स ही इज यूजिंग राहुल गांधी के ऊपर. राहुल गांधी को एक बार इंटरप्ट किया तो बोला नहीं तू प्लीज बोलेगा. कहता क्या बकवास कर रहा है, प्लीज बोलूंगा. एंड व्हाई शुड आई फॉलो व्हाट यू हैव रिटन? तेरे को पता क्या है यूपी के बारे में? बहस हो रही है उनके ऊपर प्रॉपर. एंड ही अल्टीमेटली सेड व्हाई द हेल आर यू आस्किंग एवरीबॉडी टू बिहेव व्हेन यू डोंट बिहेव इन द लोकसभा एंड यू डोंट लिसन टू व्हाट द स्पीकर सेज. डू यू टेल प्लीज टू द स्पीकर? तो तुझे क्यों बोलने लगूं मैं? This is what is happening. That was shocking actually. And they are trying to, you have, why I am bringing this out is you have to look at the narrative.
what they are trying to show to paper up all this. they कोशिश की थी 100%. सी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब शुरू किया था, right in the beginning, Anna Hazare was not there and Kiran Bedi was not there. ये सारे चैंपियंस थे अपने, ये योगेंद्र यादव, द भूषण फैमिली, फादर एंड सन, केजरीवाल, मफलर मैन. So then they got word कि you need some good face which will gel with the people. इनको कौन जानता था? That is how these two were roped in, Anna Hazare and Kiran Bedi, so that the masses come with you. इनको उम्मीद थी कि हमारा बंदा ये चैंपियन केजरीवाल पीएम बन जाएगा. मोदी जी आ गए आउट ऑफ सिलेबस और 10 साल में ऐसा काम कर गए कि वो तो इन्हें पूरा सिलेबस ही बदल दिया उन्होंने ना, जिसका जवाब ही नहीं है इनके पास. रजीम चेंज कर दिया मोदी जी ने. गेम ही उल्टा. अभी टू गेट बैक टू पॉइंट कि ये जो कॉरिडोर और ये सब हो रहा है, इज दिस द रीजन व्हाई यूएस इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन सऊदी अरेबिया? आफ्टर ऑल यूएई के बाद तो सऊदी अरेबिया के थ्रू जा रहा है. यूएई ने तो झाड़ दिया होगा जब देख लिया कि उसने तो 1 मिलियन बैरल इंडिया को दे दिया, मेरे बैरल निकाल के. तो इन्हें आप देख लो किस तरह से अफ्रीका हैज कम विद यू, लैटिन अमेरिका हैज कम विद यू, ब्राजील तो पूरा आपके पाले में आ गया है. और वो जो पीछे पड़ा था कि बोल्सोनारो बोल्सोनारो बोल्सोनारो, वो तो 27 साल जेल हो गई उसको. Because years, man. But he tried to do something similar what Trump tried to do on 6 Jan 2020. तो उसको तो कू के चार्ज में अंदर डाल दिया ना. तो लाइफ इन प्रिजनमेंट 27 साल का, 2-3 चार्ज थे उनका. अपने जैसा नहीं है कि एक साथ चलते हैं एक के बाद एक. तो 27 साल अंदर है वो. तो इस चैप्टर इज क्लोज, वो तो वहीं मरेगा. कौन सा यंग ब्लड है. सो नाउ व्हेन EU हैज टर्न टुवर्ड्स यू, you suddenly find Japan is turning towards you. क्या हुआ? Japan, the Ishiba listened to the people. He stopped the delegation, trade delegation. US नहीं गया, मोदी जी आए, सारा बातचीत हो गया. US ने आर्म ट्विस्ट किया, डेलीगेशन गया. इसका फाइनेंस मिनिस्टर एंड द एम्बेसडर टू USA मान जाता है कि 550 बिलियन. भाई साहब 48 घंटे के अंदर थैंक यू हो गया इशिबा. 48 घंटे के अंदर थैंक यू हो गया. साउथ कोरिया मान गया, हंडे फैक्ट्री खोल दिया वहां पे. इनके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, मागा मागा बोल रहा है, स्किल्ड लेबर नहीं है. 475 लोग फैक्ट्री खड़ा कर रहे थे, रेड मार के पकड़ लिया. उस 475 में से 300 तो साउथ कोरियंस थे. और पूरे 475 में सबके पास वर्क परमिट क्लियर मिला था कि यहां पे फैक्ट्री चलाना है. एक बंदा था उनमें से, तो 474, 75वां जो आदमी था उसके पास B1 वीजा था. अंडर B1 वीजा यू कैन डू एन इंटर्नशिप. आपने उनको पकड़ लिया. सब, कोई एलियन नहीं था. जितने साउथ कोरियन वर्कर थे सबको जहाज चार्टर करके साउथ कोरिया वापस लिया. बिकॉज आग लग गई साउथ कोरिया में. हुंडई ने अपना प्लांट बंद कर दिया कि भाई साहब आप डिसाइड कर लो करना है या नहीं करना है, चॉइस इज योर्स. थैंक यू हो गया वहां पे. साउथ एशिया को तो मैंने बता ही दिया है, वेस्ट एशिया का बता दिया है, अफ्रीका तो आपके पास आ गया. 13 countries in Africa have stopped buying corn from USA. They were, as a group, they were the largest buyers of corn from USA. बंद कर. Countries of Africa and Asia as a group who were the largest buyers of cotton from USA have stopped
buying cotton. सोयाबीन तो ऑलरेडी ब्राजील दे रहा है चाइना को. चाइना was the biggest buyer of soybean. The biggest buyer of wheat was Canada. They stopped buying wheat. The biggest buyer of American wines was Canada. They stopped buying Canadian wines. कितना पेपर वर्क कर लो यार, मेरे को इतने पैसे मिल गए, इतने पैसे मिल गए. तेरे पैसे तो तेरे लोग ने दिए यार, कोई दूसरे जिसके ऊपर टैरिफ लगाए उसने पैसे नहीं दिए, तेरे लोगों ने पैसे दिए. So remember this, the churning that is going on. तो दो देश जो आपसे बिल्कुल डरे हुए हैं. ईयू तो आपके सामने लेट चुका कि हमारी नैया डूब चुकी है, हम रिसेशन फेस कर रहे हैं. इनफैक्ट द अदर डे दिस चैप इनका मर्ज, the chancellor of Germany was speaking to his people address. He clearly said, yeah, 180 degrees turnaround, thank you very much, I can't afford the Ukraine war. 3 साल हो गए जर्मनी को रिसेशन. No more asylum will be given henceforth to any of these Muslims, and we are going to concentrate on internal security, and this money that we have, we are going to look at for our people. Open thank you बोल दिया ट्रम्प को. And this is immediately after coming back from Trump where they were treated like school kids. कि ट्रम्प जी बैठे हैं प्रिंसिपल और डेस्क के सामने सारे बैठे हैं. उस बेइज्जती के बाद मैक्रो का बिल पास नहीं हुआ और उसका पीएम खत्म हो गया. अभी नया पीएम लेके आया, वो भी बिल नहीं पास होगा. क्यों? वो नंबर 3 है पार्टी. नंबर 1 इज द राइट विंग, नंबर 2 आर द सोशलिस्ट. तो हाथ मिलाया था सोशलिस्ट के साथ टू कंटिन्यू द रूल. आप डिफेंस और यूक्रेन का खर्चा बंद करना नहीं चाहते, बट यू वांटेड टू कट द सोशल सिक्योरिटी. सोशलिस्ट पार्टी के साथ रूल होके सोशल सिक्योरिटी बंद करोगे? हा हा हा. वो सपोर्ट करेगा आपको. दैट्स द एंड ऑफ मैक्रो. अब वो मना कर रहा है, but it's over. Chapter is over for it because both the right wing and the left wing have said that we don't want it. 2027 तक है, वो मना कर रहा है. अभी अपना एक और लेके आया है. He is not going to pass. Look at the problem that Starmer is facing. France is also facing recession. UK is also facing recession. Unka bonds have fallen. Nobody is buying it. Rates are going up. They don't have the money. Budget they are wanting to see kya hone wala hai. UK, France and Germany are in talks with IMF for bailout. पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं सर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कतार में पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं. पाकिस्तान को पीछे मार रहे होंगे. तू पीछे जा, हमारी जरूरत ज्यादा है. तेरी शक्ल देख के हमको नहीं देंगे वो. चल यहाँ से. And they call themselves Global North. That is why I say, why do you think the EU Council President came and spoke to our PM? 1 घंटा. It is for that. ऐसे ही नहीं मैं कहता हूं कि जो पहले हम फलक्रम थे, अब हम मेन हब हैं. You are the hub around which the whatever global order is going to come. तो ये narratives ना, यहाँ आग लगी, वहां आग लगी, यहाँ हो जाएगा, वहां हो जाएगा, ये कोशिश जरूर रहेगा. जॉर्ज सोरोस, अब ये ट्रंप के गैंग, आई वोंट से होल रिपब्लिकन्स, ट्रंप गैंग, जॉर्ज सोरोस गैंग एंड द चाइनीज. मागा तो बिजी हो जाएंगे अभी बहुत. अब मैं तो उसका मागा का एनाग्राम ही चेंज कर दिया ना. ऑल दिस टैरिफ इज मागा. यस, मेक अमेरिका गरीब अगेन. सो आपका नेबरहुड में इन 2 देश को छोड़ के, क्योंकि ये तो रेडिकल हो चुके हैं, इनके में दिमाग है नहीं, इन 2 देश को छोड़ के बाकी सब आपके साथ खड़े हैं. आज they have realized कि आपके बगैर नहीं है, and they have realized the good intentions of this government. The good intentions of this government, that it will be helped. आप देख लो, आपके अगेंस्ट इतना नेगेटिविटी किया था मुइजू ने, डिस्पाइट व्हेन दे हैड इमरजेंसी, पानी नहीं था, ये हुआ, क्राइसिस हुआ, आप ही भेजे थे. यू वर द फर्स्ट रेस्पोंडर.
श्रीलंका को you held the hand. They were pro China anti, you held the hand. Nepal also same thing will happen. Getting the IMF loan, food grains वगैरह सब भेजा। ऐसा मतलब होता है इसका कि बताने के लिए कि यार हम पुराने जैसे नहीं है, हम तेरे साथ खड़े, चिंता मत कर। तो डोंट गेट अनड्यूली वरीड कि आसपास क्या हो रहा है यार, आसपास जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और ये जो बगल में डूब रहे हैं आपके भलाई के लिए डूब रहे हैं। बट यस, दे विल कंटिन्यू टू ट्राई टू डू समथिंग इंटरनल। तो ये तीन जब गैंगअप होंगे, उनके कैट्सपॉ कौन होंगे? वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान अंदर करने की कोशिश करेंगे, वही है बंदे। तो ये है, आप चिंता मत करो। एंड नेपाल, आई थिंक now the days of recovery will come, and I think they will go back to the constitution of Hindu Rashtra. I hope so, sir. Bringing the monarch as the head of the government, not head of the state, as head of the government, titular head of the government. ठीक है, ये था बताने के लिए in brief. नहीं, I hope sir. नेपाल में तो honestly, when I saw what was happening now, and I know किस तरह से वो protest infiltrate हुआ. Oh yes, yes. You could make out here they didn't look like Nepalese at all. नहीं, चांस ही नहीं था। See, ये US वाले बंदे थे. There is no question. Hami Nepal and all Of that have a course, lot of of US course. influence. These कोई doubt killings and all that have been orchestrated, and I won't be surprised if some of the killings under police firing के cover में was done by these guys to kill these school students. You never know, sir. क्योंकि you know मेरे को एक बड़ा एक interesting सा चीज लगा था जब ये हो रहा था ना। Hami was in the front, and I wrote an article today. मैंने वो कर्नल रैना की मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा है आज। Hami was in the front, and suddenly when they realized, यार ये क्या हो रहा है? Then from being the leaders of this thing, they just backed off and said, यार no, we don't stand for this. And that's where I said, यार इन लोगों को push तो किया होगा, but Nepalese that way is, I must say, and I've said this again. Unlike the East Pakistanis. हाँ सर, ये तो इन गधों को तो अभी तक साल होने का, साल से ज्यादा हो गया, इन गधों को समझ नहीं आया उनके साथ हुआ क्या है। सर, Nepalese on the first day were asking questions कि यार ये क्या हुआ है? And they all came out when the press was there. They all came out and said, "No, this is not what we are fighting for." ये क्या हुआ? And that was very interesting to me कि यार. So you imagine that within 36 hours the government was gone, and next 48 to 72 hours के अंदर ही अंदर सब कुछ मामला ठंडा हो गया। वहां पे भी काफी ऊपर नीचे किया गया, but you know they respected their army, which is very good. Yes, they respected their ये, but you know I'm pretty sad about the fact कि इन लोगों ने अपनी बिल्डिंग जला दी वहां पर। मैं वही, it always happens when mass mob निकल के आता है ना, then वो भेड़ चाल में निकल जाते हैं, एक बंदा चल भागो बोलता है, वो कर देते, and they burnt down their own parliament. ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट, I mean तुम्हारा पूरा खुंदक तो जजेस के अगेंस्ट भी था ना। I hope they have, पता चले साले किसी का केस कुछ नहीं, सब गायब हो गए। ये उसके अगेंस्ट भी था ना। सी बेसिकली व्हाई सुशीला Karki was acceptable face for most of them. She fought against that guy. Yeah, she stood up against when they had superseded a whole lot of police chaps to make a police head. She had cancelled that and stood up to the politicians. इसको निकाला था and impeachment try किया था, they couldn't impeach. But by then she had her date of retirement had taken. वो एक दूसरे बंदे जो लेके आ रहे थे पहले बीच में, amazingly all of them just backed off. Yeah, Bhalen Shah is nowhere in the picture now. They just backed off. Nobody wanted to come in front, and she came, and I think I don't know whether she'll be pro-India or not, but I think she's a wise choice. Look, she has given this statement that we will need all the help from India. Yeah. And PM Modi has responded also, no? That yes, we are there to help you. नहीं वो तो सर करेंगे। मैंने उस दिन जिस दिन हुआ था, मैंने इसका पूरा डिटेल निकाले थे जब अमेरिकन इन्फ्लुएंस के, मैंने उस टाइम पे भी बोला था
कि आई एम श्योर व्हाटएवर हेल्प इज नीडेड आप एक बारी बोलो तो सही, बड़ी हमारी मतलब वही था कि अमेरिकन कोशिश कर रहे थे कि कुछ गदर कर दे इसमें, बट पासा उल्टा पड़ गया। आई थिंक सो, क्योंकि वन द नेपलीज वर वेरी स्मार्ट एंड दो फिर होती है कि ये भालेन शाह को ले आएंगे, वो यूएस वाला है, रैपर है, लाइक यू नो ज़ेलेंस्की, हाँ ये आ जाएगा तो आवर एम्बेसडर हु इज देयर ही विल स्टार्ट कंट्रोलिंग हिम, चैप्टर क्लोज। So वही है ना, I think there are certain powers that be in the region that along with the Nepalese people played the right game, and I think yes निकल गया सब कुछ good. And the main thing which the youngsters liked was that India refused asylum to all these politicians. I believe request आई थी खास करके उसकी आई थी ओली की भी, देवबुआ शर्मा की भी आई थी, वो देबुआ जो है ना, क्या हाँ देबुआ, प्रचंडा, देबुआ एंड ओली, ओली not given to any of them. Though army is telling we don't know, but they went by army helicopter, so they should know. वो rumor देखा था कि दुबई चले गए यार, हेलीकॉप्टर से दुबई थोड़ी नहीं, in some army camp they must be staying there. पोखरण आर्मी कंटोनमेंट में है, इनका स्टेटमेंट भी आया है सर, उसका किसी का स्टेटमेंट आया है, ये ओली का स्टेटमेंट आया है कि मैं कहीं नहीं गया, मैं आर्मी कंटोनमेंट में हूँ। And I lost my, he tried to blame India saying I lost my chair because I said that Ayodhya is in India, not in Ayodhya is in Nepal, not in India, and you know, Greater Nepal, so that's why India threw me out. So he tried doing that. तो कोशिश जो भी कर ले यार, कोशिश जो भी कर, चलिए सर, let's get into. ऐसा है कि लड़की अगर किसी के घर पे ब्याही हो तो आपका हक थोड़ी बनता है उस घर पे। अयोध्या का क्या है कि नेपाल की लड़की ब्याही थी अयोध्या में, सीता मैया तो नेपाल से थी और वो ब्याही है। I have a very soft corner for Nepal. मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर आई मीन, हम वो केवीज में होते थे ना, केवीज में तो नेपलीज फ्रेंड्स होते थे हमारे बहुत सारे, and right till class 12 I had a Nepalese friend, very close people, very sincere people, very nice. तो मेरा हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर है नेपाल के लिए। it's always, I mean, even if like मैं सही बता रहा हूँ, all the neighbors can give us galis, I have no problems. मैं मतलब बाकी को नहीं छोड़ूंगा, नेपाल no problem. Like I said, I was amazed when Nepalese themselves said कि डायस्पोरा में भारत is not included, अपना इलाका है, रोटी बेटी का रिश्ता है, it is अपना, जो भारत से भी बाहर है उनको हम डायस्पोरा में काउंट करते हैं। Yeah. That is बचपन से, I mean, I've had a, because स्कूल में भी हमारे बड़े सारे दोस्त होते थे, so you know, learned a lot about Nepal from this thing. I know today आज वहां पर पूरा ये क्या नाम है आपका, कन्वर्जन करा के वो करा के काफी हालत खराब करी है सोसाइटी की, but I'm sure, you know, as time goes by things will heal and you know, things will become all right. All right guys, let's get into